कृष्णा। ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की जय। आज जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती। इस कथा को सुनने से मात्र से सभी एकादशी फल की प्राप्ति होगी। आज निर्जला एकादशी पर संपूर्ण कथा जरूर सुने। श्रद्धा भाव मन चित्त से कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की जय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने कहने लगे, जनार्दन आपरा का सारा महत्व मैंने सुन लिए। अब जेठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन इनका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों को ज्ञाता और वेद गाता है, परम गत है और विधान है। तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, दोनों ही पक्ष की एकादशी को भोजन न करे। द्वादशी को स्नान इत्यादि से पवित्र होकर फूलों से भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को केशव की पूजा करके नित्य कर्म करके समाप्त होने के बाद पश्चात पहले ही ब्राह्मणों को भोजन देकर अतः अंत में स्वयं भोजन करे। राजन जनार्दन, इसको करने से आपकी एकादशी निर्जला की संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सतदेव ये सब एकादशी को कभी भोजन नहीं किया करते थे तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते थे कि भीमसेन तुम भी एकादशी को भोजन न किया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कहता था कि मैं मुझे से भूखा नहीं रह सकूंगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि हे, यदि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दुष्ट है तो समझते हो तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया सकता है, नहीं कर पाऊँगी, फिर उपवास करके तो मैं कैसे करूँ सकता हूँ। मेरे उदर में वक्त नमक अग्नि सदा प्रचलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी शक्ति होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो, सुफल और तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उनका यथाचित रूप से पालन करूंगी। व्यास जी कहने लगे, भीम, जेठ मास में जो सूर्य उदय होकर वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उनका रत्न पूर्वक निर्जला व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल नहीं पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो सकता है। एकादशी के सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण हो सकता है। जनार्दन, द्वादशी को निर्मल प्रभाव काल में स्नान करे, ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करे। इसी प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उन सब एकादशी का फल निर्जला एकादशी का सेवन से मनुष्य की प्राप्त कर लेते हैं, इनमें से तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव मुझसे कहा था कि यदि मानव
मनुष्य सब को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आया जाया और एकादशी की निहार रहने कर तो वह सब पापों से छूट जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष एवं स्त्री के पास विशाल काया, विकराल आकृतिक और काले रंग वाले तांडव परसाधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौवर्ण स्वभाव वाले, हाथों में सुवर्ण धारण करने वाले और मन के समान वैशाली विष्णु दूत आकर इन वैष्णव पुरुष एवं स्त्री को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पुण्य रत्न करके उपास करना चाहिए। तुम भी सब एकादशी को पुण्य एकादशी करो। इस निर्जला एकादशी की उपास करने से पापों की शक्ति के लिए रत्न के साथ उपास और श्री हरि विष्णु की पूजन करो। स्त्री या पुरुष यदि उनमें मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के बिना या नियम का पालन करता है वह सब पुण्य का भागी होते हैं। उनके एक एक पहाड़ में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम इत्यादि जो कुछ करता है वह सब अक्षय होते हैं। यह भगवान विष्णु श्री हरि के सब का कथन है। निर्जला एकादशी की को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह सब पाप भोजन करता है। इस लोक में वह तांडव के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो आज जेठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी का उपास करके दान करे वे परम पद को प्राप्त करेंगे। इन्होंने एकादशी की उपास किया है वे ब्रह्मा हत्या, शराबी, चोर तथा गुरु द्रोही होने पर भी सब पापों को मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी और किए थे, सभी पापों से मुक्त हो गए थे और दीन दयालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनिए। उसे सुनकर उसी दिन जल में शय्या करने वाले भगवान विष्णु की पूजा और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या गृहीत मई धेनु का दान उचित है। प्रयास अनुसार दक्षिणा और भांति भांति के मिठाइयों द्वारा रत्न रूपी का ब्राह्मणों को संतुष्ट से भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्मा आवश्यक संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर भी भगवान श्री हरि की मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने साम दाम और दान के वृद्धि हो हरि विष्णु की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव परम धाम के पहुँचाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शयन, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है सोने के विमान बैठकर स्वर्ग में जाते हैं। तो स्वर्ग को
कर्म प्रसिद्ध होते हैं। जो इस एकादशी का महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा जो भक्तिपूर्वक उनका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्ग के में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल की प्राप्त करता है, वही इसका श्रवण मात्र से, कथा मात्र से प्राप्त कर लेते हैं। पहले दानवता करके यही नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए आज निर्जला एकादशी को निहार रहकर और आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। द्वादशी को देवाधिदेव भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके उनके जल का घड़ा कलश से करते हुए संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। देवाधिदेव हरि केशव संसार वार्त्रम उत्करी पदार्थो माया। इसका अर्थ है कि संसार सागर से तारने वाले देवाधिदेव हरि केशव, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझ पर परम गति की प्राप्त कराइए। भीमसेन जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उनका क्या निर्जला व्रत करना चाहिए तथा उन दिन श्रेष्ठ है और ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के सामने पहुंचकर आनंद अनुभव करते हैं। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं व्रती भोजन करे। जो इस प्रकार विधि पूर्वक रूप से पापनाशिक एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होते हैं। यह एकादशी की कथा सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिए। तब से यह लोक में और पांडव द्वारा द्वादशी के नाम से विख्यात हुआ। आज निर्जला एकादशी को जो कथा पढ़ता है एवं सुनता है, सभी श्रद्धा भक्तजनों गिरिजनों सुनते हैं एवं पढ़ते हैं, उन्हें परम धाम की प्राप्ति होगा। मेरा कथा इतना ही तक था। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज निर्जला एकादशी की कथा इतना ही तक था। अब सुनिए निर्जला एकादशी की कथा के बाद आरती। आप लोग श्रद्धा भाव मंची से इस कथा का जरूर पूरा श्रवण करें, साथ ही आरती सुने। एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्त पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करिनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के उत्पन्ना विस्तार जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सततिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे। विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की
पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत महाबली की ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। चैत शुक्ल पक्ष में कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महाबली ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब दुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी नाम कहावे, देव सैनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता। कामिका सावन में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल पक्ष में होए पवित्रता आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला है, इंद्रदा आसीन कृष्ण पक्ष में, इंद्रदा आसीन कृष्ण पक्ष में, वर्त से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष में सुख नाशक मैया, देव उठनी शुक्ल पक्ष में दुख नाशक मैया ओम जय एकादशी माता। पावन मास में करो विनती पार करो नैया ओम जय एकादशी माता। रमा कृष्ण पक्ष में होती जन्म मंगल करिनी, शुक्ल में होए पदिमा दुख दरिद्रता हरिणी ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, जन्म गुरु स्वर्गवास, जन्म गुरु दिता स्वर्गवास, निश्चय वह पावे ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता, माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। मेरा 81 व्रत की कथा और आरती इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।